जो खातून आई थी ना, वो अब्बा की छोटी बहन निकली। क्या क्या मतलब? हाँ ना, मतलब हमारी सगी फुप्पो। अच्छा मॉम, एक बार फिर आप मेरी मर्जी के बगैर मेरा प्रपोजल लेके चली गई। क्यों कर रही हैं आप ऐसे? इस बार तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी करना चाही थी मैंने। मॉम, मैं समझा नहीं। तुम्हारा रिश्ता लेके गई थी उजाला के घर। क्या? थैंक गॉड कि तुमने रात को बच्चे को संभाल लिया। बहुत ही तंग करता है बच्चा। गुड। अच्छा एक काम करो, जब तक मॉम किसी मिनट का इंतजाम नहीं कर लेती ना, तुम इस बच्चे को संभालना, ठीक है? क्या मैं यहाँ दूसरों के बच्चे पालने के लिए आया हूँ? अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम सिर्फ एक नौकर हो और हमारे ऑर्डर्स मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और ये तुम्हारी मॉम सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई? आप किस तरह से बात कर रही हैं? वो माँ है मेरी। लिसन मिस्टर, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कोई परवाह नहीं, और इनका रोज रोज यहाँ आना मुझे पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई। आई एम सॉरी बट मैं ये उल्टी सीधी चीजें नहीं खाती। तैमूर को खिला दे। मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम एक बार चक्कर तो देखो, बहुत मजेदार नाश्ता है। जब मैंने कह दिया कि मैं ये सब कुछ नहीं खाती तो नहीं खाती। थैंक यू। बेटा एक बार चख तो लो, अच्छा ना लगे तो फिर कहना। एक बार कहा तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ? अम्मा, अब्बा की तबीयत ना पहले से बहुत बेहतर है, और देखिएगा कुछ दिनों में अब्बा ना दोबारा चलने भी लग जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे आ गए अंदर? ओ माई, बहुत आराम से और तमीज से बात कर मुझसे। गोगा नाम है मेरा। तुम गोगा हो या जो भी हो, जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा, आखिर ये घर जो खाली कराना है मैंने। क्या मतलब? ये घर हमारा है? ये घर तुम्हारा था, तुम्हारे बेटे ने घर भेज दिया मुझे। अब इसका मालिक मैं हूं। जलाल, क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए? सबूत है मेरे पास। ये लो, आंखें खोल के देख लो सारे के सारे। अरे देख इसे जल्दी से, क्या है इसमें? अरे जल्दी करो, क्या लिखा है इस कागज पे? अम्मा, ये तो हमारे घर के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स। हाँ, अब पता चला ना, तुम्हारे बेटे ने घर भेज दिया है मुझे, जलाल ने, और अब इस घर का मालिक मैं हूँ। अब सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। हम नहीं मानते इस सौदे को, ये घर हमारा है, कोई नहीं निकाल सकता हमें। अच्छा, 2 मिनट में तुम सबको उठा के बाहर फेंक दूंगा। इज्जत इसी में है कि चले जाओ यहाँ से। देखो, ये कोई कानूनी प्रूफ नहीं है कि ये मकान तुम्हारे नाम हो चुका है, समझे? तुम हमें हमारे घर से नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो दिखाओ अपनी ताकत। अभी अपने आदमी बुलाकर सामान के साथ तुम्हें भी बाहर फेंकवा दूंगा। अरे ऐसे कैसे फेंकोगे? मैं भी देखती हूँ कैसे फेंकते हो तुम सामान। देख माई, अगर इस घर में रहना है तो एक ही शर्त है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 लाख का बंदोबस्त करके मुझे दे देना, वरना जलाल, असद को बहुत समझाने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा। कम ऑन मॉम, वो क्यों समझेगा? वो जो कुछ कर रहा है जानबूझकर कर रहा है, ताकि मेरी लाइफ से हर खुशी को छीन सके। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों के झगड़ों में उस बच्चे को सजा क्यों मिल रही है? मॉम, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ये बात उसके बाप को सोचनी चाहिए ना। क्यों? तुम्हें नहीं सोचना चाहिए? वो तुम्हारी औलाद नहीं है क्या?
मोम, आप ये कौन सी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं मुझसे? तुम्हें कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी हो रही है तो कोई मेड क्यों नहीं रख लेती बच्चे के लिए? हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ। किसी मेड का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मॉम प्लीज, आप जो करना चाहती हैं आप कर लें, लेकिन मैं मजीद किसी भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। मॉम चलेगी तुम्हारी? जी। बहुत ही अजीब किस्म की मॉम है तुम्हारी, समझ में नहीं आता वो क्या है। और सुनो, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। रात भर वो तुम्हारे साथ था और खामोश था और चुप था। गुड, ऐसे ही काम करना। तैमूर एक काम करो, मेड का बंदोबस्त करो, और ये काम 2 से 3 दिन में हो जाना चाहिए, जी मैं कर लूंगा। वरना बच्चा तुम्हें खुद को संभालना होगा। ठीक है। बे यार, अब मेड कहाँ से लेके आऊं इनके लिए? क्या हैं ये दोनों? अब ये क्या नया सीन शुरू हो गया है गोगे का? इस जलाल की वजह से अब हमें बेघर भी होना पड़ेगा। उफ अल्लाह, कितनी मुसीबतें हैं इस घर में। पता नहीं कब मेरी जान छूटेगी इस जहन्नुम से। चलो शुक्र है असद तुमने कॉल तो की। हाँ की थी बात उस लंगूर से, मगर वो तो इतने भाव खा रहा है, तेवर ही नहीं मिल रहे उसके तो। और सच बताऊं असद, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता तैमूर से बात करने का। सिर्फ तुम्हारी वजह से बात करती हूँ मैं। हाँ बाबा, हो जाएगा तुम्हारा काम। अरे कहाँ ना हो जाएगा तुम्हारा काम। तुम्हें मेरा वादा तो याद है ना? अरे जब शमा तुमसे कह रही है, और वैसे भी शमा के लिए तैमूर को पटाना बाएं हाथ का खेल है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ अब, ठीक है? बाय। चल शमा, ये दरिया भी पार कर ही ले। क्या हुआ मिस उजाला, परेशान लग रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके चेहरे से लग रहा है कि आप परेशान हैं। नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अगर कोई पैसों का मसला है तो आप मुझसे कह सकती हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। क्या आप वाकई मेरी मदद कर सकती हैं? जी बिल्कुल, आप मसला तो बताएं। वो मैम एक्चुअली ना, मुझे कुछ लोन की जरूरत थी। लोन किस चीज के लिए? मैम मेरा घर गिरवी रखा हुआ है, उसको छुड़वाने के लिए मुझे कुछ रकम की जरूरत है। हम लोग हाउसिंग अलाउंस तो देते हैं, लेकिन पुराने वर्कर्स को। इसका मतलब मेरे लिए तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। कोई बात नहीं, अगर आपको 1 मंथ की सैलरी एडवांस मिल सकती है तो लोन क्यों नहीं? मैं मैम से बात करूंगी अगर वो मांगेंगी। नहीं, आप मैम से बात मत करिएगा, मैं खुद कुछ अरेंज कर लूंगी। मैं आपका नाम लेके बात नहीं करूंगी, मैं वैसे ही उनसे बोलूंगी। अगर वो मांगी तो ठीक है, वरना थैंक यू सो मच। फोन उठाया कि नहीं? फोन बंद कर रखा है आपके लाडले ने। जलाल, तुमने ये क्या किया? हमारे पास ये एक घर ही तो था, तुमने ये भी गिरवी रख दी। आप तो अम्मा ऐसे रोना धोना करी जैसे ये पहली दफा कर रहा हो ये सारे काम। तुम्हारे हाथ तो बस जलाल की कोई बात लग जाए। अब मुझे क्यों डांट रही है? मैंने क्या किया? बेटे का गुस्सा मुझ पे उतार रही है। मैं किसी को क्या डांटूंगी, मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ। अच्छा ये रोना धोना बाद में कीजिएगा, अभी जरा मुझे पैसे दें, जरा काम से जाना है मुझे। क्या? अब तुम्हें कहाँ जाना है? वो मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। मेंढके को भी जुकाम हो गया, तुम्हें कौन जॉब देगा? ना तुम्हारी तालीम है ना कोई हुनर। अम्मा शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियां, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा मुझे। और कभी दुआ भी कर लिया करे मेरे लिए, हर वक्त बुरी बुरी बातें निकालती रहती है मेरे लिए। अरे तुमसे तो घर के काम नहीं होते, जॉब क्या करोगी? अम्मा अब मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता घर में, और वैसे भी घर के हालात अब ऐसे हो गए हैं कि उजाला और मैं मिलकर काम करेंगे तभी इस घर का गुजारा हो सकता है। ठीक है, जाओ जो मर्जी करो, मेरी जान को और थोड़े अजाब है, मैं खुद ही भुगत लूंगी। अच्छा लेक्चर बाद में दे देगा, अभी पैसे तो दें। किचन में रखें, ले लो।
जलाल, तूने अच्छा नहीं किया। क्या 3 लाख का लोन? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? किसको चाहिए 3 लाख का लोन? उजाला को। वेट, तुम उसे वेटिंग पे रखो, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। लोन तो तुम्हें जरूर मिलेगा मिसेस उजाला तबरेज। यार इसकी आया बन के रह गया हूँ मैं। मेरे खुदा का वास्ता है, चुप कर जाओ यार, चुप कर जाओ। एक मिनट। आप यहाँ बैठो। हेलो, कैसे हो तैमूर? क्यों पड़ गई हो मेरे पीछे? क्यों कॉल करती हो मुझे? बीवी हूँ तुम्हारी, कॉल क्या तुमसे मुलाकात भी कर सकती हूँ। तुम्हारी यही खुशफहमियां तुम्हें ले डूबेंगी। सच बताऊँ तो डूब तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में गई हूँ तैमूर। गुडुप गुडुप। मैं तुम्हें क्या पागल लगता हूँ तो फिर से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? हाँ, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। वैसे दिल तो मत तोड़ो तैमूर मेरा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बैठकर बात करना चाहती हूँ। हमारे बीच में जितनी भी गलत फहमियां हुई हैं, हम मिल बैठ के सुलझा लेंगे उसको। एक दफा अपनी क्षमा को मौका दे दो। ये भी तुम्हारी कोई चाल ही होगी। अब तुम्हारी क्षमा इतनी भी बुरी नहीं है तैमूर। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ ना बाद में। खुदा हाफिज। बहुत जल्द मेरे खेल में फंस जाओगे तुम तैमूर, और पता भी नहीं चलेगा तुम। ये बड़ा जबरदस्त काम किया तूने। मैंने तुझे कहा था ना, वो तेरे साथ डबल गेम खेल रहा है। भाई कच्ची गोलियां तो मैंने भी नहीं खेली, अपना हक तो मैं किसी के हलक में उंगलियां डाल के भी निकलवा सकती। शाबाश। फिलहाल तू ऐसा कर कि कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो जा। जलाल से खतरा है तुझे। क्यों, वो हवालात में नहीं है? नहीं, उसके घर पे छापा तो पड़ा था, लेकिन घर पे मिला नहीं वो। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो बेहोश हो गया था, फिर भाग कैसे सकता है? कहीं मरवर तो नहीं गया? तूने उसे 2 नींद की गोलियां दी थी ना, वो भी निकम्मी निकली, वरना बचता नहीं किसी भी सूरत। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो कुछ नहीं होता। तू कुछ दिनों के लिए हैदराबाद चली जा। इश्तेहारी तो वो हो चुका है, जहां भी पुलिस को नजर आया मारा जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, जलाल मुझे नहीं छोड़ेगा। ओहो, इतना मत डर। तू बस कराची से निकल ले। जैसे उसका गेम खत्म होगा ना, मैं तुझे बता दूं, फिर हम दोनों मिलकर नया काम शुरू करेंगे। सही है? ठीक है, चल मैं निकलता हूँ। मैंने मैम से बात की आपके लोन के लिए। नहीं मैम, वो एक्चुअली क्या सॉर्ट, आपका लोन मंजूर हो गया क्या? और आपको आज ही पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किया? नहीं, लेकिन आपको कुछ पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा। साइन? क्या मतलब? इतनी बड़ी रकम आपको ऑफ डी रिकॉर्ड तो नहीं मिल सकती, आपको ऑफिस के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप जाएं, थोड़ी देर में आपका अकाउंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। माय गॉड, तुम कितनी खूबसूरत हो यार। काश तुम मुझे पहले मिल जाती। तो बिगड़ा आप भी कुछ नहीं है। तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हारा एक शौहर भी। यही बात तो मेरे गले में एक हड्डी बन के फंस गई है, न जाने कब निकलेगी। गले में फंसी हुई हड्डी और दिमाग में पड़ा हुआ फतूर आसानी से नहीं निकलता। क्या मतलब तुम्हारा? तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास जिंदगी की तमाम आसाइशें हों, खूब अय्याशी करो तुम मेरा। हाँ तो कौन नहीं चाहेगा ये सब हासिल करना? हाँ तो उसके लिए तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ तो मैं तैयार हूँ अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए, कुछ भी करने के लिए। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें अपना अगला कदम बहुत चालाकी से उठाना पड़ेगा।
क्यों उलझा रहे हो? मुझे सीधी तरह बताओ, मुझे क्या करना होगा? देखो एक बात समझ लो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, मैं उसको सबक अकेले भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है? सबसे पहले तुम्हें तैमूर के घर जाना होगा। हाँ तो ठीक है, मैं उसके घर जाके उसकी बीवी को बता देती हूँ कि मैं तैमूर की पहली बीवी हूँ। देखो प्लीज इस तरह की कोई बेवकूफ़ी मत करना, सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें सबसे पहले उसके घर जाके हर चीज़ का जायजा लेना होगा। जब तुम मुझे आके बताओगी कि सिचुएशन क्या है, मैं उस हिसाब से प्लान बनाऊंगा। ठीक है, चली जाते हैं। वो सामने घर देख लियो। ऑल द बेस्ट। तुम मुझसे कहो कि फौरन ये नौकरी छोड़े, क्या जरूरत है उसे? अब हम हैं ना, देख लेंगे सब कुछ। मॉम मैंने तो काफी दफा कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन क्या? वो किसी की मदद को भीख समझती है। तैमूर माफी मांग तो रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ करो मुझे और जाओ यहाँ से, खुदा के लिए जाओ। ठीक है तैमूर, मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं फिर आऊंगी। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़। खुदा के लिए जाओ और जान छोड़ दो मेरी, जाओ। तुम अच्छा नहीं कर रहे तैमूर मेरे साथ।